lovely Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी फाइनली लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में की. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Leo in the month of May 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Okay, ठीक है. Mutual energies between both of you is Ace of Swords in reverse. Current energy of your person, Magician. Intention of your person is Three of Swords. Future action of your person, Six of Coins in reverse. Your energy, Five of Coins, and future of this overall connection is Chariot. Chariot क्यों आया है? Bottom of the deck is Page of Wands. बंदर का नाच, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. आपके पर्सन है एक नंबर के बंदर एंड बंदरिया. बहुत शौक है इन्हें फालतू लोगों के साथ कांटेक्ट में रहने का. दिख रहा है क्यों आप इतना सफ़र कर रहे हैं लियो. आई जस्ट वांट क्लैरिफाई चैरियट. ये इतनी महान एनर्जी और इतनी अच्छी एनर्जी कहाँ से आ गई एकदम से? वाई चैरियट? सी वही ना, चोर की दाढ़ी में तिनका. मुझे पता था. सिक्स ऑफ कप्स इन रिवर्स. यार व्हाट आर यू डूइंग लियो? ये क्यों अपनी ऐसी हालत कर रहे हो? क्यों अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो? कोई भी इंसान, मैं स्टार्टिंग से एक चीज़ बोल रही हूँ, कोई भी इंसान आपकी हेल्थ से ऊपर नहीं होता है. मैं अपने चैनल में मेरे सबसे पुराने वीडियो उठा के देख लो. मैं डे वन से एक चीज़ बोल रही हूँ, चाहे कितनी भी नौटंकियाँ हो जाए लव लाइफ में, कुछ भी हो जाए, प्लीज़ हेल्थ पे फोकस कर लो. ये आपने अपनी हेल्थ का क्या कर दिया? आई थिंक आप लोग अंडर वेट होते जा रहे हो. आपका वेट गिरता जा रहा है स्ट्रेस के मारे, या तो वेट, आई थिंक आप लोग का वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है. आप बहुत पतले हो गए हो या वेट गेन हो रहा है, बट योर हेल्थ इज डिग्रेडेड बिकॉज ऑफ दिस पर्सन. टेंशन, तो इतनी टेंशन है यहाँ पे. ये इंसान लियो, ये इंसान अभी भी अपने किसी एक्स से टच में है, या फिर यहाँ पे दिख रहा है ये ज़्यादा ही सोशल इंसान है. फालतू के लड़कों से, फालतू की लड़कियों से, ऑपोजिट जेंडर की, उसमें ये सबसे टच में है. और ये चीज़ आपको खाए जा रही है और इसी वजह से आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो बाय द वे लियो. अगर ये केस है, यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि कोई तीसरा इंसान आके आपके रिश्ते में आग लगा रहा है या आपके रिश्ते में खोट डालता है. खोट नहीं, फूट फूट डाल रहे हैं. यहाँ पे सबसे बड़ा कल्प्रिट आप ही का पर्सन है और कोई नहीं है लियो. नौटंकीबाज एक नंबर के. अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. कब तक कांटेक्ट करें? ये कहाँ जाएंगे? ये 110% कांटेक्ट करेंगे. कांटेक्ट ही कर रहे हैं 1 to 7 डेज़ के अंदर अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. पर कांटेक्ट के साथ साथ यहाँ कोई इंप्रूवमेंट नहीं नज़र आ रहा है. बदमाश हैं आपके पर्सन एक नंबर के, और बदमाशी जानबूझ के कर रहे हैं. जोडियाक साइन बता देती हूँ. चलिए, जोडियाक साइन आपके पर्सन का फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. दिस इज एन एयर साइन वाली हरकतें. ये एयर साइन वाले ये सब हरकतें करते हैं. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यहाँ पे कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ये एयर साइन वालों को सबसे टच में रहने की पता नहीं क्या आवश्यकता है. आई एम अ लिब्रा राइजिंग बाय द वे, बट मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है. जितना कम लोग उतना अच्छा है. वो मेरा नेचर ऐसा है बचपन से, वो अलग बात है. बट व्हाट इज हैपनिंग? इन्हें मैन्युपुलेट करना भी बहुत अच्छे से आता है. आप इनके मैन्युपुलेशन ट्रिक्स देख लो. सी पेज ऑफ वंस. शुरुआत करते हैं. चलिए, म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. आप यू आर एक्सपेक्टिंग एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम दिस पर्सन. आपका ये है कि देखो, हम तो तुमसे बात करने के मूड में नहीं है, ना हमें तुमसे बात करनी है. बात तो अब आपको करनी पड़ेगी. और आपका ये नहीं कि तुम हाय हेलो हाउ आर यू करके आओगे. यू आर वेटिंग, यू आर एक्सपेक्टिंग अ काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन. आप एक, जिसे कहते हैं ना, एक्सप्लेनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं,
मतलब आप चाहते हो कि ये आपको लंबा चौड़ा पैराग्राफ भेजें या फिर अपने आप को एक्सप्लेन करें, रिडीम करें। यू वॉन्ट क्लैरिटी लियो। अब आपकी एनर्जी ऐसी है यार, तुम अब ना बस बहुत हुआ, या तो चुपचाप तमीज से चलो इस रिश्ते में, या तो भैया हमें मुक्त करो। आपको ऑनेस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लैरिटी चाहिए। अब आपका पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लियो इमोशनल है, लियो तो इमोशनल है, लियो तो प्यार में अंधे हो चुके हैं, तो लियो ही कांटेक्ट करेंगे। बट कहीं ना कहीं दे आर थिंकिंग कि चलो थोड़ा टाइम दे देते हैं, स्पेस दे देते हैं लियो को, और फिर बात करते हैं। सो इन द म्यूचुअल एनर्जीज यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं भर भर के। आप इनसे क्वेश्चंस पूछते रहते हो, ये आपको कभी क्लैरिटी नहीं देते हैं लियो। सो बेसिकली यहाँ पे क्या दिख रहा है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, यू वांट क्लैरिटी कि भैया तुम रिलेशनशिप में हो या तुम शादीशुदा हो तो तमीज से जीवन व्यतीत करो ना, नॉर्मल लोगों की तरह। क्या तुम नौटंक, यू वांट एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम दिस पर्सन, और आपका पर्सन अपने आप को मेंटली इमोशनली रेडी कर रहा है कि मैं लियो को क्या बोलूँ। दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू। इसलिए 7 डेज जो कि बहुत मिनिमम टाइम होता है। करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज मजिशियन। अरे ये ना अपने आप को पता हूँ क्या समझते हैं, ये अपने आप को सलमान खान समझते हैं कि हम सलमान खान है, बाकी तो सब मेरे फॉलोअर्स हैं, बाकी तो सब मेरे फैन हैं। ये कहीं ना कहीं एक एक जिसे कहते हैं ना, एक ख्याली पुलाव में रहते हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, एक एकदम ख्याली, एकदम ऐसे क्लाउड्स में रहते हैं। इन्हें लगता है कि जो भी इनके इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हैं, जो भी इनके सोशल सर्कल है, जो भी इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, सब इनके सगे हैं, सब इनके सगे हैं। रियलिटी में कोई इनका कोई सगा नहीं, शायद 2-3 दोस्तों के अलावा इनका कोई सगा नहीं है। इनका मैं थोड़ी एनर्जी बताती हूँ आपके पर्सन की। सो दे आर दिस आपका जो पर्सन, ये कुछ भी जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इन्हें लोगों की वैलिडेशन लेने का बड़ा शौक है कि लोग इनके बारे में क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। अगर मैंने इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो डाली तो कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट आए। एक तो मुझे ये एनर्जी दिख रही है। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इन्हें ना पता नहीं अपने किसी एक्स को, देयर इज समवन फ्रॉम द पास्ट, देयर इज समवन फ्रॉम द पास्ट, मतलब ये अपने किसी एक्स को या किसी फ्लिंग को या किसी पास्ट के लड़के को या लड़कियों के या पास्ट के अपने सारे एक्सेस को या सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स और सबको सबको कुछ ना कुछ प्रूव करना चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कितना महान हूँ या कितनी महान हूँ। एक तो ये भी एनर्जी आ रही है। थर्डली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन्हें दूसरे लड़के, ऑपोजिट जेंडर के फालतू फंड के लड़के लड़कियों के टेंशन लेने की बहुत आदत हो गई है। आप बोलते बोलते थक गए हो कि भैया तुम अगर हमारे साथ रिलेशनशिप में हो तो तुम्हें फालतू लड़के लड़कियों से क्यों बात करना। फिर तो ये वही हरकत हो गई ना, दे बिलोंग ऑन स्ट्रीट्स। फिर तो सड़क पे ही खड़े हो जाओ ना जाके, फिर सबके टेंशन लो। तो ऑल्सो दिस इज देयर प्रॉब्लम। दिस इज अ वेरी गुड लुकिंग बीइंग सोशल, हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, पार्टी करना या इवन फ्रेंड्स के साथ कैफे जाना, दैट इज़ नॉर्मल। सबकी सोशल लाइफ होती, बहुत लोग के बहुत फ्रेंड्स। मैं वो चीज़ मैं उस चीज़ में नहीं बोल रही हूँ, बट समवेयर डाउन द लाइन एक रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट। कि अगर आपके मेल फ्रेंड्स हैं या अगर आप एक आदमी और आपकी फीमेल फ्रेंड्स हैं, तो एक डिग्निफाइड डिस्टेंस रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप और व्हेन यू आर मैरिड। ये चीज़ लोगों की बुद्धि में क्यों नहीं जाती है, जो इतनी बेसिक चीज़ होती है, और उसी से आपका दिमाग खराब हो रहा है लियो। एनीवे लियो बहुत पॉजिटिव नेचर के होते हैं, फायर साइन वाले होते हैं। तुम बरगलाते जा रहे हो, तुम मैनिपुलेट करते जा रहे हो, लियो की हेल्थ खराब हो रही है। इनका ये है हम तो बात करेंगे, हम तो ये करेंगे, बाकी तुम्हें जो करना है करो। ऑल्सो ये कहते होंगे कि अरे ये तो मेरा काम है। काम अलग होता है। ऐसे तो मेरा काम है कि मेरे पास व्हाट्सएप बिजनेस है, पूरे पूरे दुनिया में मेरा नंबर दिख रहा है और मुझे टेक्स्ट आते रहते हैं, मैं ब्लॉक कर देती हूँ सीधा, कोई भी रैंडम टेक्स्ट आता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनके साथ रिश्ता बनाने लग जाऊंगी, मैं फ्रेंडशिप डेवलप करने लग जाऊंगी। सो दैट इज देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू लियो, देयर इंटेंशन, बट पथेटिक पुअर इंटेंशन। देयर इज अ थर्ड पर्सन, ये कोई एक्स है जो इनके साथ अभी भी टच में है, जिनके साथ नौटंकियां ही नौटंकियां चल रही है। वो एक्स आते हैं जाती हैं, इवन इन लोग की मुलाकात भी होती है। लियो इंटेंट में दे हैव लाइक ब्लडी बैड इंटेंशंस फॉर यू, दे डोंट केयर अबाउट व्हाट यू आर फीलिंग। दिस इज द रियलिटी ऑफ द रीडिंग। इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या वो कर रहे हो। दिस इज द प्रॉब्लम फॉर मी। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉयल्टी है पर्सनल लेवल पे, क्योंकि मैं एक्सट्रीम लॉयल हूं। तो अगर मेरा कोई पर्सन है, मैं चाहूंगी वो लॉयल रहे,
नौटंकी करनी है, मैं सीधा भगा दूंगी। मेरे लिए ये सबसे बड़ा नॉन नेगोशिएबल है। और मेल बेस्टी और ये फीमेल बेस्टी और मेल बेस्टी वाली नौटंकी नहीं चाहिए मुझे। मेरा अगर कोई मेल बेस्टी नहीं तो मेरे बॉयफ्रेंड का या मेरे पति का फीमेल बेस्टी नहीं होना चाहिए। हाँ, फ्रेंड्स होना, एवरीथिंग इज फाइन, एक डिग्निफाइड डिस्टेंस होना इज इंपॉर्टेंट, बट इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इन्हें सिर्फ अपने इमोशंस का फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात, ये बहुत बड़े नार्सिसिस्ट हैं। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए चलता है। दे लव यू, दे, यहाँ कहीं प्यार नहीं है, ये कोई प्यार व्यार नहीं करता इंसान आपसे। ये ऐसे किस्म के लोग होते हैं जो शादी कर लेते हैं। आजकल ये बहुत चला, अरे कॉर्पोरेट कल्चर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत चल रहा है, लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं। सो देर आर सर्टन स्टूपिड वीडियोज आई हैव सीन ऑन यूट्यूब, जिसमें वो लोग HR कल्चर को, कि लोग जैसे आफ्टर ऑफिस पार्टी कर रहे हैं या फिर घूम फिर रहे हैं या फिर ट्रिप, उसको ब्लेम करे। अरे उस पर क्यों ब्लेम करो, लोग ही बेकार हैं आज के टाइम पे, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। लोगों को प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में डिफरेंस रखना नहीं आता है। लोगों के अंदर प्रॉब्लम है। कोई वहां पे कोई ऑफिस में जाके कोई ये नहीं बोल रहा जाओ एक्स्ट्रा मैरिटल करो। ऑफिस के लोग कहते काम करो, दफा हो हमारी लाइफ से, अपना पैसा लो। तो ऑफिसेस एंड कॉर्पोरेट कल्चर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और अफेयर्स, पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और ये चीज आज के पुराने जमाने में नहीं होता था क्या? ये सब बिल्कुल होता था। their future action, terrible future action, 6 of coins, टेरेबल फ्यूचर एक्शन। ये नहीं, ये अपने जो ये एक्स हैं या जो ये वैलिडेशन लेते हैं लोगों से, ये लेना नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, ये इंसान आपको गिफ्ट देते रहेंगे, आपके साथ रिश्ता मेंटेन करके रहेंगे, आपको बेयर मिनिमम की भीख देते रहेंगे। सो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो लियो, अगर अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, भगा क्यों नहीं दे रहे हो उस इंसान को? क्या प्रॉब्लम है? हम अटैच्ड हो गए हैं, हम तेरे नाम का सलमान खान बन चुके हैं, हम एकदम पागल हो चुके हैं। हमने अपनी हेल्थ खराब, पहली बात अपनी हेल्थ का ध्यान दे लो प्लीज़, फॉर गॉड सेक लियो। ये जो आप अपनी हेल्थ का जो ये कचरा कर रहे हो ना, खाना नहीं खा रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, या फिर जंक पे जंक खा रहे हो, या फिर बिल्कुल ही आपने आपको एकदम डाउन कर दिया, आपको लग रहा है मेरी हेल्थ डाउन हो जाएगी तो ये आपको खून देने आएंगे, ये आपको देखने भी नहीं आएंगे हॉस्पिटल में। अपनी हेल्थ ठीक करो। कोई लड़का लाइफ में, आई एम टेलिंग यू समथिंग, इवन अगर आपकी शादी भी हो जाए, कोई इंसान आपकी हेल्थ से ऊपर नहीं होता है। नो बडी इज वर्थ योर मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ। कोई भी, किसी इंसान की वजह से आप खाना खाना छोड़ो, किसी इंसान की वजह से इतना स्ट्रेस हो रहा है कि आपके बाल झड़ रहे हैं, आपकी आंखें खराब हो रही हैं, आपका दिमाग, नो बडी इज वर्थ योर हेल्थ। होती है नौटंकियां लव लाइफ में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लव लाइफ की नौटंकी इज द मोस्ट शिटियस्ट थिंग है एनीवन कैन डू, वो सब अलग टॉपिक है। अपनी हेल्थ पे फोकस करिए। दूसरी बात, अपने आप को विक्टिम बनाना बंद कर दो लियो। यार मैं तो इन्हें परेशान, मैं तो थक चुकी हूँ, इन्हें समझाते समझाते मैं तो थक चुका हूँ, ये सुनती ही नहीं है, पता नहीं क्या है, ऐसा क्या है, क्यों एक्स से बात कर दी मैं अरे बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको। सीधा सीधा बोलो भगो यहाँ से, भाग जाओ, कट लो। और मेरे मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स ये सब नौटंकी नहीं डिजर्व करते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मेरा चैनल एक भी बार देख रहा है वो ये सब नौटंकी के से गुजरे। ज़ीरो टॉलरेंट बिहेवियर होना चाहिए इन सब से। हाँ, एक बार बोल दो, चलो इंसान 2 बार बोल देता है, कोई नहीं। इंसान यंगर एज के ऑडियंस या यंगर एज के लोग, अर्ली 20s में नहीं अकल होती, कभी कभार नहीं अकल होती, हम समझा सकते हैं, बट कोई इंसान जब समझना ही नहीं चाहता तो उसमें गलती आपकी है क्या? टेल मी दैट लियो। ये आपके साथ ये ऐसे किस्म के लोग होते हैं, रियलिटी बता दूं, ये शादी कर लेते हैं, ये रिलेशनशिप में रहते हैं और साथ साथ में ये सब नौटंकी करते रहते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत से ऐसे लोग पड़े हैं। और ऐसे किस्म के लोग टैरो कार्ड रीडिंग भी देखते हैं, अपने आप को बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी बोलते हैं। नहीं यार, नीड्स होती हैं, डिमांड्स होती हैं, नो। वर्क ऑन योर सेल्फ, ब्लडी वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने आप को अल्केमिस्ट बनाओ। इतना विक्टिम बनने की ज़रूरत नहीं लियो। फिर हमें ट्रॉमा हो रहा है, फिर हम उस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहे हैं, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। फिर कोई अच्छा दूसरा लड़का, एक्चुअली जब एक अच्छा लड़का लड़की आ रहा है लाइफ में जो प्यार देना चाहता है, तो आप फिर उसी ट्रॉमा में रहते हो। यही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है? रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करना, ग्रीन फ्लैग्स आइडेंटिफाई करना आता ही नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं दी है बच्चों से। ये सब बातें ही नहीं कोई करता है, पेरेंट्स। यही सब समझाना चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
their future action 7 chariot with 5 of swords. ये इंसान सिर्फ मैनिपुलेट करेगा आपको, ये इंसान सिर्फ बकवास करेगा आपको, ये फिर से पट्टी पढ़ाएंगे आपको, और फिर से मुझे लग रहा है ये, इवन मुझे यहाँ भी ये भी दिख रहा है ये अपने एक्स को शायद ब्लॉक कर देंगे, अभी के केस में ब्लॉक कर देंगे या भगा देंगे, ये फिर से कोई दूसरा नंबर लेके आईडी लेके फिर से ये सब करेंगे। मुझे यहाँ पे कोई भी ढंग का फ्यूचर एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव, केयर, हैप्पीनेस नहीं दिख रहा है। चैरियट की एनर्जी देखो यहाँ पे ना, ये ब्रेकअप आपसे नहीं करते हुए दिख रहे हैं लियो, क्योंकि इन्हें पता है कि लियो से मूर्ख इंसान तो मुझे मिलेगा ही नहीं, वरना मुझ जैसा इंसान किसी को मिल जाए मैं तो बाल नोच दूंगी उस इंसान के। तो वो जानते हैं कि आप एक नंबर के विक्टिम हैं, आप कुछ उखाड़ नहीं सकते हो, इसीलिए आपके साथ कर रहे हैं। और अगर कर रहे हैं तो भगाने की हिम्मत रखो लियो, समझ आया? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उठाओ और इस इंसान को भगा दो। ये आपको गिफ्ट देते रहेंगे, ये आपको पैम्पर करते रहेंगे, बट अगर आप लॉयल्टी और ये सब एक्सपेक्ट करो, दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट। और ये जो एक्स है ना इनका जो सबसे बड़ा सांप है, जो सबसे बड़ा सांप है यहाँ पे, सांप वो नहीं है, सांप आपका पर्सन है। हम कभी भी तीसरे इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते। अरे भाई दुनिया पड़ी हुई है, इफ आई एम कमिटिंग टू समवन, आई एम अ गर्ल एट द एंड ऑफ द डे, बिल्कुल लड़के पीछे आएंगे, क्यों नहीं? आपको मना कर भाई, आउट। या इफ़ यू आर अ मैन, इफ़ यू आर हैविंग अ गर्ल फ्रेंड, आपको भगाना पड़ेगा लड़कियों को, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम तीसरे इंसान को नहीं ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि लोग तो पड़े हुए हैं दुनिया में। डू वट इज़ बेस्ट फॉर योर लियो, एंड दिस वॉज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।